नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और आज का टॉपिक है अटल पेंशन योजना। तो उससे पहले मैं शुरू करूँ कुछ इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अटल पेंशन योजना एक ही बहुत ही पॉपुलर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसको बनाने का ही मेन मकसद था कि रूरल एरियाज़ को कवर किया जाए, स्पेशली जो हमारे गांव हैं उनको कवर करना मेन मकसद था। और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो वो लोग हैं जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करते या किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करते जहाँ पे उनको पेंशन मिले, उन्हें कवर करना, या जो खुदरा व्यापारी हैं जो छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं उन्हें कवर करना, इन सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करना इस योजना का मेन मकसद था। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो भी जमा कर रहे हो उसमें से कुछ भी आपका लॉस नहीं हो रहा है। जो सब्सक्राइबर है वो इसमें 60 साल तक पैसे जमा करेगा, 60 साल के बाद उसे पेंशन मिलेगा। और किसी कारण बस अचानक उसकी डेथ हो जाती है तो उसके स्पाउस को पेंशन मिलेगा। और हो सकता है कुछ ऐसा हुआ कि स्पाउस की भी डेथ हो गई तो उस पॉलिसी का जो भी अमाउंट रहेगा, जो टोटल अमाउंट बनेगा एट द एज ऑफ 60, वो उसके नॉमिनीज़ को वापस मिलेगा। तो यानी गवर्नमेंट आपका 1 रुपया नहीं लेने वाली, आप जो भी जमा करोगे आपको सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अच्छा, इस पॉलिसी की और एक ख़ास बात है कि इसमें हर तरह के लोग जुड़ सकते हैं। जो सबसे कम इनकम वाला लोग भी जुड़ सकता है इसमें, और सबसे अधिक इनकम वाले लोग भी जुड़ सकते हैं, यानी लेकिन वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग ही होने चाहिए। तो सबसे जो मिनिमम पेंशन है उसकी वो 1000 पर मंथ है, और जो सबसे मैक्सिमम पेंशन है वो 5000 पर मंथ है। तो इसके लिए आपको अलग अलग अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 60 ईयर की एज तक। जैसे आपका 60 ईयर्स एज हो जाएगा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो और कुछ जानते हैं इसके बारे में कि आखिर 1000 जो पेंशन मिलेगी उसके लिए कितना कितना पे करना पड़ेगा। तो जो 1000 पेंशन पर मंथ मिलने वाली है उसके लिए जो 18 ईयर्स का होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 42 रुपीज़ पर मंथ, और जो 40 ईयर्स का होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 291 पर मंथ। इसी तरह से जो सबसे मैक्सिमम पेंशन है वो 5000 पर मंथ है, उसके लिए जो 18 ईयर्स का होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 210 पर मंथ, और जो 40 ईयर्स का होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1454 पर मंथ। अच्छा, तो इस स्कीम में जो सबसे अधिक बेनिफिशरी होगा वो होगा कि जो कम एज में जुड़ रहा है, यानी जो 18 ईयर्स की एज में जुड़ रहा है उसको कम पैसे पे करना पड़ेगा, और जो 40 ईयर्स की एज में जुड़ा है उसे थोड़ा ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जल्दी एज में जुड़ा जाए और इसका पूरा लाभ उठाया जाए। अच्छा, तो यानी एक चीज़ क्लियर है जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो ये है कि APY की मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। इसमें जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो 20 ईयर्स तक करना होगा या उससे अधिक। 20 ईयर्स से कम आपको कंट्रीब्यूशन नहीं करना होगा। इस हिसाब से इसकी एज फ्रेम डिसाइड की गई है। तो अब हम इसको चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि एक सब्सक्राइबर को कितना पे करना होगा। अगर वो 1000 पर मंथ पेंशन लेना चाह रहा है एक सब्सक्राइबर, तो उसे कितना पे करना होगा। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखिए जो रिटर्न ऑफ कॉर्पस अमाउंट टू द नॉमिनी अगर मान लो कि जो सब्सक्राइबर है वो या उसकी जो स्पाउस है वो उन दोनों की डेथ हो गई, तो जो कॉर्पस अमाउंट वो कितना वापस मिलेगा। तो जो 1000 पर मंथ पेंशन वाला था उसको 1,70,000 वापस मिल जाएगा। जो 2000 पर मंथ पेंशन वाले थे उसे 3,40,000 वापस मिल जाएगा। 3000 के लिए जो थे वो 5,10,000 वापस मिलेगा। 4000 वालों के लिए 6,80,000 मिलेगा। जो 5000 पर मंथ पेंशन वाले लोग थे उनको 8,50,000 उसके नॉमिनीज को वापस मिलेगा, अगर सब्सक्राइबर और उसकी उसके स्पाउस दोनों की डेथ हो जाती है तो। अब हम आते हैं कि पे कितना करना पड़ेगा। ये देखिए 1000 पेंशन वाले के लिए जो 18 ईयर्स की एज में ज्वाइन कर रहा है वो टोटल 42 ईयर्स तक जमा करेगा। पर मंथ उसको 42 जमा करना पड़ेगा।
मंथली इंस्टॉलमेंट, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट 125 होगा, हाफ ईयरली 248 होगा। उसी तरह जो 40 ईयर्स की एज वाला होगा उसको 20 साल तक जमा करना होगा, पर मंथ 291, क्वार्टरली 867, हाफ ईयरली 1717। दूसरा देखते हैं जो 2000 पर मंथ पेंशन के लिए जो 18 ईयर्स का एज का होगा उसका मंथली 884 करेगा, क्वार्टरली 250, हाफ ईयरली 496। 40 ईयर्स की एज वाला मंथली 582, क्वार्टरली 1734, हाफ ईयरली 3435। 3000 पर मंथ के लिए जो 18 ईयर्स का एज होगा 126 पर मंथ करेगा, क्वार्टरली 376, हाफ ईयरली 744। 40 ईयर्स की एज वाला, ये देखिए 40 ईयर्स की एज वाला जो होगा वो मंथली 873 करेगा, क्वार्टरली 2602 करेगा और हाफ ईयरली 5152 करेगा। 4000 पर मंथ के लिए 18 ईयर्स की एज वाला मंथली करेगा 168, क्वार्टरली 501, हाफ ईयरली 991। 40 साल वाला जो होगा मंथली 1164 करेगा, क्वार्टरली 3469 करेगा, हाफ ईयरली 6869 करेगा। अब जो लास्ट वाला है यानी जो सबसे मैक्सिमम पेंशन है वो जो 18 ईयर्स का था सब्सक्राइबर वो मंथली करेगा 210, क्वार्टरली करेगा 626, हाफ ईयरली करेगा 1239। ये 5000 पर मंथ पेंशन के लिए करेगा। उसी तरह से 40 साल वाला जो था वो मंथली करेगा 1454, क्वार्टरली 4333 और हाफ ईयरली 8581 जमा करेगा। तो इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इस पॉलिसी को का आपको फ़ायदा उठाना है तो इस पॉलिसी में 18 ईयर्स की एज या 20 ईयर्स की एज में जुड़ने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है। जितनी जल्दी जुड़ोगे उतना कम अमाउंट पे करना होगा और पेंशन का उतना ज़्यादा फ़ायदा आप उठा पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा और इस पॉलिसी को आप अपने आसपास में जहाँ भी आप रहते हो, स्पेशली गांव साइड में, रूरल इंडिया जो हमारा है वहाँ इसको फैलाइए ताकि वो लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।